अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे काल्बों की इकसाम को, यानी कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स को। इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट डिटेल के साथ हम समझेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट कि अगर आपको काल्बों की इकसाम आएंगी तो तभी जाके आप एक्सरसाइज 6.2 को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 के लिए आपको काल्बों के इकसाम का इल्म होना लाजमी है। ठीक है, तो काल्बों के इकसाम कितने स्टूडेंट यहां पे मैंने टोटल लिखी हुई है जी 11 हमारे पास काल्बों की इकसाम है। ठीक है, तो चलिए फिर इनको समझते हैं। सबसे पहली जो कालब की इकसाम है, ठीक है, किस्म है, ठीक है, वो जी हमारे पास एक कितारी कालब। ठीक है, इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब कितारी कालब क्या होता है? याद रखिए स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन हमारे पास कुछ यूं है कि ऐसा कालब, ठीक है, कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक ही कितार हो, तो हमारे पास क्या कहलाता है जी? कितारी कालब कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जी, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं मेरे पास कोई एम एक मैट्रिक्स है इस तरह, और क्या है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है जी? एक ही कितार है। ये लीजिए 1 2 3, अब देख रहे हैं एक ही ये हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, उसकी लाइन के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है जी? इसमें एक ही कितार है। क्या ये हमारे पास ये कितारी कालब है। एक और फॉर एग्जाम्पल कालब, हमारे पास कोई कालब भी है, उसमें हमारे पास ये मैट्रिक्स है, सॉरी ये रुकन अंदर। ठीक है, और ये देखिए इसमें क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही तार है, 2 और 4 एक ही लाइन पे आ रहे हैं। क्या इसमें सिर्फ क्या है? एक ही कितार है। तो जब एक ही कितार हो कालब में, तो उसको हम बोलते हैं जी क्या जी? हमारे पास ये कितारी कालब है। ओके, और अगर आपसे पूछे ये बताइए जी, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स इस तरह है, ठीक है, ओके, और पूछना बताइए जी क्या ये कितारी कालब है? तो ये कितारी कालब तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कितारी कालब की तारीफ में कि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? आपको एक ही कितार चाहिए। तो इसमें तो 2 कितारें आ गई। 2 कौन कौन सी है जी? एक आपके पास ये होगी, एक आपके पास ये होगी, तो लिहाजा ये फिर आपके पास कितारी कालब नहीं होगा। ओके, तो ये थी हमारे पास एग्जाम्पल कितारी कालब की। उसके बाद बात आ जाती है जी कालमी कालब की। कालमी कालब क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं उसको हम कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट की इसकी डेफिनेशन हमारे पास कुछ यूं है कि ऐसा कालब जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? एक ही कालम हो। क्या हो? एक ही कालम हो, तो हमारे पास क्या कहलाता है जी? कालमी कालब कहलाता है। ठीक है, चलिए उसकी एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जी डी। ठीक है, और उसका रुकन है जी इस तरह लिखे हुए हैं जी अमूदी तरतीब में, यानी कि वर्टिकली वे में लिखे हुए हैं। ठीक है, याद रखिए जब आपके पास नंबर इस तरह लिखे होंगे 1 2 3 नीचे, अब देखिए ये तमाम के तमाम नंबर क्या है? एक ही लाइन के अंदर आ रहे हैं। जब नंबर एक ही लाइन के अंदर होंगे, ठीक है, तो फिर कहेंगे ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कालमी कालब है। क्या जी? कालमी कालब है। इस तरह एक और अगर मैट्रिक्स हम लेने जाते हैं, मैट्रिक्स ई हमारे पास है जी, और उसमें रुकन क्या जी? हमारे पास 1 2, ठीक है, 3 4 है जी। मैं कहता हूं ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अगर आपसे पूछे ये बताइए जी क्या ये कालमी कालब है? तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा इसकी डेफिनेशन में उसमें सिर्फ सिर्फ क्या चाहिए? हमें एक ही कालम चाहिए, लेकिन इसमें क्या आ गया? 2 कालम आ गए। एक तो ये लाइन आ गई 1 2, ठीक है, एक ये लाइन आ गई, हमारे पास कितने कालम आ गए? 2 कालम आ गए। ओके, तो फाइनली फिर आपने याद रखना है कि ऐसा कालम इसमें सिर्फ सिर्फ क्या हो? एक ही कालम हो, तुम्हारे पास क्या कहलाता है? वो कालमी कालम कहलाता है। जरूरी नहीं उसमें सिर्फ 3 नंबर हो, उसमें 2 नंबर भी हो सकते हैं जी। जैसे एम मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें ये नंबर है आपके पास जी। ओके, तो ये आपके पास क्या है जी? कालमी कालम है। ओके, देन उसके पास हम आगे चले तो आगे हमारे पास कौन सा कालम है जी? मुस्ततीली कालम। अब मुस्ततीली कालम की डेफिनेशन क्या है? याद रखिए स्टूडेंट कि ऐसा कालम कि जिसमें कितारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर ना हो, तो हमारे पास मुस्ततीली कालम कहलाता है। क्या जी? कि कितारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर ना हो तो मुस्ततीली कालम कहलाता है। चलिए एग्जाम्पल यहां पे देखते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह मजीद समझ आ जाएगी। मैं कहता हूं हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है जी, कालम है जी एम, ये जी। ओके,
ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख ली है। अब उसकी डेफिनेशन के अंदर क्या बताया जा रहा है कि कितारों की तादाद कॉलमों के बराबर ना हो। तो फिर आपने करना क्या है कि जो आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें देखना है कि कितारें कितनी है, कॉलम कितनी है। ओके, अगर आप इसमें कितारें देखें तो आपके पास क्या कितारें कितनी है? देखिए, एक कितार तो ये आपके पास होगी, ओके, दूसरी कितार आपके पास ये होगी, ओके, कितनी कितारें आ गई आपके पास? 2 कितारें आ गई। अब इक्वल की बात कर लेते हैं, ठीक है। कॉलम देखने हैं, कॉलम कितने जी? एक आपके पास ये है, दूसरा आपके पास ये है, तीसरा आपके पास ये है। ये नहीं, कितने कॉलम आ गई? 3 कॉलम आ गए। तो ये कितारें और कॉलम दोनों इक्वल नहीं है। तो यही जो इसके डेफिनेशन के अंदर बताया जा रहा है कि अगर कितारें इक्वल नहीं कॉलमों के तो फिर आपके पास क्या है? ये मुस्ततीली कॉलम होगा। चलिए एक और मैट्रिक्स लेते हैं जी, एक और कॉलम लेते हैं यहां पे जी। मैं कहता जी मेरे पास कोई कॉलम ए है जी, इस तरह जी। अभी ये कॉलम मैंने ले ली है। आपके माइंड में हो सकता आ जाए कि सर ये तो कितारी कॉलम है, ये कितारी तो होगा क्योंकि जाहिर इसमें एक कितार है, लेकिन ये मुस्ततीली भी है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें देखें तो कितनी रो है जी? एक रो। ओके, कॉलम की बात कर ले, कॉलम कितने? एक ये, एक ये, कितने हो गए? क्या आ गया आपके पास? 1। और किताब कितने आपके पास? 1। और कॉलम कितने आपके पास? 2। दोनों इक्वल है? नहीं। ओके, तो ये कि ये फिर आपके पास कितारी कॉलम तो है, लेकिन कितारी कॉलम के साथ साथ ये मुस्ततीली कॉलम भी है। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कोई कॉलम भी हमारे पास है इस तरह जी, ये देखिए। अब इसमें कितारें कितनी है जी? 1 2। कॉलम कितने जी? 1। तो क्या ये इक्वल है? नहीं। जब इक्वल नहीं होंगे तो फिर आप कह देंगे कि सर हमारे पास ये जो कॉलम है ये क्या है जी? मुस्ततीली कॉलम है। ओके, तो ये थी मुस्ततीली कॉलम की एग्जांपल। उसके बाद ही हमारे पास कॉलम नंबर 4 क्या है जी? कि मुरब्बी कॉलम। यह देखिएगा कि मुस्ततीली और मुरब्बी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। अगर मुस्ततीली में बात हो रही थी कि इसकी कितारें कॉलम दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, लेकिन मुरब्बी में बराबर होंगे। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो हमारे पास कुछ यूं है कि ऐसा कॉलम के जिसमें क्या हो? कितारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर हो तो हमारे पास वो क्या कहलाता है? मुरब्बी कॉलम कहलाता है। ओके, तो चलिए वो एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। देखिए यहां पर मैंने एक कॉलम किसी की क्या जी? कॉलम हमारे पास है कोई ई कॉलम ले लेते हैं इस तरह, ठीक है। ये हमने कॉलम ले लिया। ओके, अब इसमें देखिए अगर आप तो आपके पास नंबर ऑफ रो यानी कितारें कितनी है जी? 1 2, कितारें 2 आ गई। कॉलम कितने हैं जी? 1 और 2। कॉलम कितने आ गए? 2। जब कितारें जब आपके पास जो दिया हुआ कॉलम है उसमें कितारें भी और कॉलम भी दोनों बराबर होंगे तब आप कह सकते हैं सर ये जो हमारे पास ये जो कॉलम है ये क्या जी? मुरब्बी। क्या है? मुरब्बी कॉलम है, ठीक है। बात समझ आ गई। एक और एक कॉलम लेते हैं यहां पे जी। कॉलम हमारे पास है जी डी, ये ले लेते हैं जी। ये भी कॉलम हमारे पास है डी, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या देखना है जी? कि नंबर ऑफ रो यानी कि कितारें देखनी है और कॉलम देखनी है हमें, ठीक है। कितारों की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कितनी है स्टूडेंट? एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये। कितनी कितारें आ गई? 3 आ गई। ओके, अब देखते हैं क्या ये कॉलम के बराबर है या नहीं। कॉलम देख लेंगे, एक ही है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो कॉलम में कितनी आ गई? 3 आ गई। ये देखिए इस कॉलम डी के अंदर भी फिर क्या आ गई? कितारें कॉलम दोनों बराबर आ गए। जब दोनों बराबर आ जाएंगे फिर हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है? ये कॉलमी कॉलम है। ओके, और याद रखिएगा कि आप दिया हो जो अभी आपके पास कॉलम हो, ठीक है, उसको कब बता सकेंगे ये कौन सा कॉलम है? जब आपको कॉलमों की जितनी भी एग्जाम है उन सब की डेफिनेशन आती होगी। बिना डेफिनेशन के आप कभी भी नहीं बता सकेंगे। ओके, तो डेफिनेशन आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। ओके, चलिए जी, कॉलमी कॉलम हमारा हो गया, सॉरी मुरब्बी कॉलम, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है जी सिफरी कॉलम की। क्या जी? सिफरी कॉलम की, ठीक है। अब सिफरी कॉलम की तारीफ क्या है? क्या डेफिनेशन उसकी? याद रखिएगा स्टूडेंट कि अगर किसी कॉलम में तमाम के तमाम अरकान क्या हो? सिफर हो तो हमारे पास सिफरी कॉलम कहलाता है और उसको हम ओ से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई कॉलम है जी ओ, और उसका रुकन है जी तमाम के तमाम जो रुकन है वो क्या जी? हमारे पास सिफर है। ओके, यानी कि ये हमारे पास क्या? सिफरी कॉलम है। सिफरी कॉलम इस तरह भी हो सकता है, उसमें एक रुकन भी आ सकता है। सिफरी कॉलम इस तरह भी हो सकता है,
बात समझ आई? यानी कि अगर आपके पास कोई कालब है और उसके अंदर जितने भी रुकन हैं अगर वो सिफर हैं तो फाइनली भी हमारे पास वो क्या है जी, सिफरी कालब कहलाएगा। ओके, देन उसके बाद आ जाते हैं नंबर 6 पे। क्या है नंबर 6 पे जी, वितरी कालब। या सबसे पहले तो वितरी कालब देखते हैं, वितरी कालब की तारीफ क्या है। ओके, वितरी कालब की अगर आप तारीफ देखें तो हमारे पास कुछ यूं है स्टूडेंट कि ऐसा मरबी कालब के जिसमें वितर के कम अज कम एक रुकन के अलावा बाकी सब के सब क्या हो, सिफर हो, तो फिर वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वितरी कालब कहलाएगा। ओके, तो चलिए इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी हमारे पास कोई कालब है जी ए और उसके रुकन अगर मैं यहां ले लूं जी क्या जी 3 0 0 एंड 1। ओके, एक कालब मैंने ये ले लिया, एक और ले लेते हैं तो कालब बी हमारे पास ये ले लिया, ये हमने कालब ले लिया। ठीक है, अब डेफिनेशन के अंदर हमें बताया गया है क्या जी कि वितर के कम अज कम एक रुकन के अलावा, कम से कम एक रुकन के अलावा बाकी सब के सब क्या हो, सिफर हो। अब वितरी रुकन कौन से थे, याद रखिए स्टूडेंट कि ये हमारे पास ये जो होते हैं नंबर, ये वाले इस लाइन के अंदर जो नंबर आते हैं वितरी रुकन कहलाते हैं। ठीक है, ये वाले क्या बताया जा रहा है कि इस लाइन में कम से कम एक नंबर तो गैर सिफर होना चाहिए और जो साइडों में नंबर है वो आपके पास क्या होने चाहिए, वो आपके पास सिफर होने चाहिए। पास में जाएगी। अब यहां पर 2 नंबर है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। डेफिनेशन के अंदर क्या बताया, कम से कम एक हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, गैर सिफर होना चाहिए। जैसे कि यहां पर देखिए बाकी ये भी सिफर ये भी सिफर। अगर यहां पर आ जाए जी 1 तो फिर ये हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास ये वितरी कालब नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें हमें ये जो रुकन है, ठीक है, ये हमें क्या चाहिए, सिफर चाहिए। तो फिर ये हमारे पास क्या होगा, ये अगर यहां पे 1 है तो हमारे पास ये वितरी कालब नहीं होगा। कब वितरी कालब होगा, जब यहां भी 0 होगा। तो ये हमारे पास है वितरी कालब की एग्जाम्पल। ठीक है, इनको अच्छी तरह आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, एग्जाम के अंदर अगर आपको डेफिनेशन आती है, ठीक है, तो साथ अगर मिसाल भी पूछ लेता है, ठीक है, तो फिर आपने इस तरह उसकी एग्जाम्पल भी लिखनी है। ओके, ये लाइनें जो आपको मैंने लगाई सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाई। देन क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या है, स्केलर कालब है। ठीक है, अब स्केलर कालब की फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां पे डेफिनेशन देखते हैं। स्केलर कालब की डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि ऐसा वितरी कालब कि जिसमें वितर के तमाम अरकान क्या हो, बराबर। क्या बताया जी कि ऐसा वितरी कालब जिसमें वितर के तमाम अरकान क्या हो जी, बराबर हो। ठीक है, चलिए अब उसकी एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं मेरे पास यहां कालब ए ही है। ठीक है, अब वितरी रुकन क्या उसने बोला जी, बराबर होने चाहिए। ठीक, बराबर से बात करिए यहां पे जी, अगर यहां 3 है तो यहां भी 3 होना चाहिए। ओके, अगर आप यहां नीचे आ जाइए, अगर यहां पे 1 है, सॉरी 1 तो दूसरा में कालब आ जाएगा। अगर यहां पे 2 है तो यहां भी 2 होना चाहिए। ये क्या बताया गया कि ये जो बस ये जो वितरी रुकन है ये क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। किसमें, स्केलर कालब में। ओके, अगर यहां 4 है तो यहां 4 हो, यहां 5 है तो यहां 5 हो। अगर यहां पे कोई अल्फाबेट कलेक्टर आ जाता है, ठीक है, यहां पे के आ जाता है तो फिर यहां पे के होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल में अगर कालब सी है और उसमें यहां पे कोई आ गया नंबर के, ये बाकी आपके पास 0 हो, लेकिन ये जो रुकन है ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये सेम होंगे तो हम कहते हैं हमारे पास करिए स्केलर कालब। ओके, देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं नंबर 8। नंबर 8 पे क्या है जी, वहदानी कालब या जरबी जाती कालब। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब वहदानी कालब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पे गौर कीजिएगा। डेफिनेशन के अंदर क्या बताया जा रहा है जी कि ऐसा स्केलर कालब है जिसके वितर में हर रुकन क्या हो, 1 हो। ठीक है, ऐसा स्केलर कालब कि जिसके वितर में हर रुकन क्या हो, 1 हो। जब हर रुकन 1 होगा तो फिर हमारे पास क्या कहलाएगा, वहदानी कालब या जरबी जाती कालब। अब वितरी रुकन हमें मालूम है ये होते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या था, 2 2 था, के था, 3 3 था, लेकिन उसमें क्या बताया गया, उसमें क्या हो, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहां भी 1 यहां भी 1, और इसको हम नाम देते हैं आई का। ठीक है, इस कालब को इसका नाम ही आई का नाम देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ओके, और ये जो वहदानी कालब, कालब है वो इस तरह भी हो सकता है कि 1
0 0 0 1 0, उसके बाद जी 0 0 और 1। यानी कि ये जो वितरी रुकन है, ठीक है, इनमें क्या होना चाहिए कि इनमें स्टूडेंट 1 होना चाहिए। ओके, जब 1 1 होगा तो हमारे पास क्या होगा, वो वहदानी कालम या ज़रबी जाती कालम कहलाएगा। तो ये थी वहदानी ज़रबी जाती कालम की पहचान, इसको आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना। उसके बाद जो लास्ट 3 रह गए जी, क्या जी, 9 10 एंड 11, ठीक है। याद रखिए स्टूडेंट के ये जो तीनों हैं, ठीक है, कालम का ट्रांसपोज, मुतशाकिल कालम, गैर मुतशाकिल कालम, ठीक है। अब ये तीनों के तीनों जो ये सोल्व करने वाले, क्या जी, सोल्व करने वाले, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एग्जाम के अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कालम का ट्रांसपोज निकालिए, ठीक है। तो चलिए यहां पे कालम के ट्रांसपोज को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें कालम का ट्रांसपोज कैसे निकालना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई कालम है ए, 1 2 3 एंड 4, ये नहीं, ये मैंने कालम ले लिया। अब कालम के ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या बताया जा रहा है, इसकी डेफिनेशन के अंदर क्या बताया जा रहा है कि कालम के ट्रांसपोर्ट में होगा क्या कि जो आपके पास जो कितारें हैं वो चेंज होगी कॉलम में, और कॉलम चेंज होगी किसमें जी, कितारों में, ठीक है। कैसे चेंज होगी, देखिए, जब आपने किसी कालम का ट्रांसफर लेना है तो आपने क्या करना है जी, जो भी आपके पास कालम है, एक कालम इसके ऊपर लगाना आपने टी, ठीक है। टी का मतलब क्या लेने, आप जी ट्रांसपोज ले रहे हैं, ओके। फिर अब ये कालम है ना, क्या बताया जाए उसमें जी, आपके पास जो कितारें हैं वो कालम में चेंज हो जाएंगी। जैसे कि ये आपके पास कितार है, एक ये कितार है, एक ये कितार है, तो पहली कितार है तो वो पहला कालम बन जाएगी, ओके। उस वजह दूसरी कितार है तो आपके पास क्या बन जाएगी, दूसरा कालम बन जाएगी, दूसरा कालम बन जाएगी, ओके। इस तरह क्या हो रहा है, कितारें क्या होगी, कालमों में चेंज होगी और कालम क्या है, कितारों। देखिए आपके पास कालम ये है ना 1 3, तो 1 3 किसमें आ गया, कितार में नहीं आ गया। 2 और 4 क्या जी, कालम था ना, नीचे को देखें तो कालम किसमें आ गया, कितार में नहीं आ गया। यानी कि क्या होगा, कितारें कालमों में चेंज होगी, कालम किसमें चेंज होगी, कितारों में चेंज होगी। इस तरह एक और अगर हम यहां पे कालम ले लेते हैं, कालम बी ले लेंगे, ये नहीं, ये मैंने कोई कालम ले लिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज फाइंड कीजिए, तो फिर आपने सिंपली क्या करना है, यहां पे लिखना है बी, उसका ट्रांसपोज लेना, टी लिखना ऊपर, और क्या जी आपके पास फर्स्ट रो है, पहली कितार है उसको पहला कॉलम बना दे, दूसरी कितार है उसको दूसरा कॉलम बना दे, ओके। तीसरी कितार है उसको तीसरा कॉलम बना दिया, ये देखिए, ये आपके पास क्या आ गया जी, बी का ट्रांसपोज आ गया, ओके। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है, ठीक है, कि जो भी वहां पे कोई कॉलम दिया होगा और कहा जाएगा क्या करेगी, इसका ट्रांसपोज निकालिए। तो ट्रांसपोज निकालने का तरीका ये है, इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज के अंदर भी ट्रांसपोज का क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रही जी नंबर 10 पे, क्या जी, मुतशाकिल कालम यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए अभी इसको करते हैं अंडरस्टैंड। जी तो स्टूडेंट, मुतशाकिल कालम यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या बताया जा रहा है, कोई मुरब्बी कालम जिसका ट्रांसपोज क्या हो, कालम एक ही, मिसाल के तौर पर क्या बताया जा रहा है, अगर आपके पास कोई कालम जैसी कालम के आपके पास है, ठीक है, और उसमें ये रुकन है जी पी क्यू और आर, यानी कि ये आपके पास क्या है, चंद रुकन है, ये आपके पास कालम है, ठीक है। क्या बताया जा रहा है, अगर आपके पास कोई कालम ए है और अगर आप उसी का ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, तो अगेन वो इसी की इक्वल आना चाहिए। चलिए इसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं क्या इक्वल आता है, ट्रांसपोज ले लें जी, क्या जी आपके पास पी क्यू आ गया, पहली कितार है ना, पहला कॉलम बन गया, दूसरी कितार है क्या जी क्यू आर, तो दूसरा कॉलम आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो रुकन आपके पास यहां पर थे वही आपके यहां पर, यहां क्या था, पहला क्या था, पी क्यू था पहली कितार में, यहां पहली कितार में क्या है, पी क्यू, दूसरी कितार में क्या था जी, क्यू आर था, यहां भी क्या क्यू आर आ गया। ये कि फिर होगा क्या कि आपने फाइनली क्या करना है इसमें, मुतशाकिल कालम में क्या आपने बताना है कि एक का ट्रांसपोज इक्वल है एक, इस तरह आपने शुरू करना है। इसके क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज में जाके इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या जी, एक का ट्रांसपोज किसकी इक्वल है जी, फिर एक ही, इसके अंदर ये बताया गया है, कोई आपस में रब्बी कालम, ये रब्बी कालम है, ठीक है, रब्बी कालम होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपके पास अगर कोई इस तरह का कोई कालम हो,
इस तरह कॉलम नहीं, इस तरह नहीं, मरबी कॉलम होगा तभी जाके जाएगा एक ट्रांसपोज इक्वल आएगा, किसके जी ए की इक्वल आएगा। ठीक है, मरबी कॉलम क्या होता है, जिसमें कितारें और कॉलम दोनों क्या होती हैं, बराबर होती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास नंबर 10। नंबर 11 पे क्या है जी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की गैर मुतशाकल कॉलम है। ओके, चलिए फिर आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं जी। तो स्टूडेंट, अब इस कॉलम के अंदर क्या बताया जा रहा है जी, ठीक है, इसके अंदर बताया जा रहा है अगर आपके पास कोई मरबी कॉलम ए है, ठीक है, तो फिर अगर आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो इक्वल आ जाएगी किसके जी, माइनस ए के। क्या बताया जा रहा है कि अगर आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो इक्वल आ जाएगी किसके जी, माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। जब ये कंडीशन आपके पास आ जाएगी तो फिर दिया हुआ कॉलम आपके पास क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम होगा, गैर मुतशाकिल कॉलम होगा। अब यहां पे मैंने एक कॉलम लिखा हुआ जी ए, ठीक है। अब चलिए यहां से फिर इसको सोल्व करते तो समझते हैं कि ये फिर स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम ये आता है या नहीं आता। ठीक है, सबसे पहले में क्या चाहिए, ए का ट्रांसपोज, कॉलम ये था, इसका लेते हैं ट्रांसपोज, ले लीजिए ट्रांसपोज ले लीजिए। क्या होगा, ये आपके पास कितार है, इसको कॉलम में लिख दें, दूसरी कितार है दूसरी कॉलम में लिख दें, तीसरी कितार है तीसरी कॉलम में लिख दें। ये नहीं, आपने ट्रांसपोज दे दिया। ओके, ट्रांसपोज आ गया आपके पास। अब आपको क्या चाहिए, ट्रांसपोज इक्वल चाहिए माइनस ए की, तो फिर आपने ये माइनस ए कैसे लेके आना है, देखिए फिर आपने करना है क्या है। अगर इस तरह का शार्ट क्वेश्चन आ जाए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड कीजिए, ठीक है, तो फिर आपने इस तरह फाइंड करना है। ठीक है, तरीका ये इसका, फिर आपने करना है कैसे फाइंड, देखिए बाहर क्या चाहिए आपको, माइनस चाहिए, आपने इन सब में से माइनस ले लेना काम। तो आपको मान लो जब बाहर माइनस आ जाए तो फिर अंदर जो वैल्यू होती है उनके साइन को चेंज होती है। चलिए फिर क्या, यहाँ पे 0 है तो 0 के साथ कोई लामत नहीं होती, ये +2 है तो -2 में आ जाएगा, ये -3 है तो +3 में आ जाएगा, ये -2 है तो +2 में आ जाएगा, 0 वैसे का वैसे ही, ये -4 है साइन 0 क्या आएगा +4, ये +3 है तो -3 हो जाएगा, +4 है तो -4 हो जाएगा, और 0 के साथ कोई भी साइन नहीं होता। अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास ये जो रुकन आया है, ये जो आपको कॉलम है, इसकी जो अंदर रुकन है क्या वो ए के बराबर है। चलिए देखिए, पहला आपके पास क्या है, आप पहली रो में जो पहली किताब है उसमें कौन कौन सा रुकन है, 0 -2 3, 0 -2 3, ओके। नंबर 2 क्या है, 2 0 4 2 0 4। नंबर 3 -3 -4 0 -3 -4 -0 है, सॉरी -0 के साथ कोई भी साइन नहीं होता। ठीक है, तो आपके पास क्या है, 0 है। ठीक है, तो दैट्स पॉसिबल आप, यानी कि फिर ये रुकन और ये रुकन क्या है जी, दोनों इक्वल है। तो फिर ये तमाम का तमाम ये कॉलम है, ठीक है, ये इस कॉलम है या फिर आपके पास किसकी इक्वल है जी, कॉलम ए के इक्वल है। ओके, तो फिर ये आपके पास ये कॉलम किसके इक्वल आ गया, जब रुकन सेम है तो ये फिर ए के इक्वल आ गया। फिर आपने क्या कह देना, ए का ट्रांसपोज इक्वल माइनस, और इसकी जगह फिर आपने लगा देना क्या जी, ए। इस तरह जी आपके पास क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा -a। जब ए का ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा -a, तो फिर हमारे पास ये जो दिया हुआ कॉलम वो क्या होगा, ये कॉलम होगा। ओके, तो उम्मीद है फिर आपको इन तमाम कॉलमों की अच्छी से समझ आ गई होगी। ठीक है जी, तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने अंडरस्टैंड किया कॉलमों की इकसाम को। या फिर आपको बता दूं, याद रखिएगा स्टूडेंट कि कॉलमों की इकसाम को आपने अच्छे से रिपीट कर लेना है। ठीक है, डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल भी आपने अच्छे से देख लेनी है। ठीक है, क्योंकि ये चीजें आएंगी, डेफिनेशन एग्जाम्पल आपको आएगी, ठीक है, तभी ही जाके आप अपनी एक्सरसाइज 6.2 को सोल्व कर पाएंगे। ओके, उसके बिना आप इन डेफिनेशन, इन ये जो एग्जाम है ना, ठीक है, ये अगर आपको ये नहीं आएंगी, आप अपनी एक्सरसाइज 6.2 को कभी सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर आपने इन चीज तमाम जो ये जो एग्जाम है आपकी, ठीक है, इनको अच्छे से आप लोगों ने तैयार कर लेना। ठीक है, तो इंशाल्लाह सुनो फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर सोल्व करेंगे अपने एक्सरसाइज 6.2 को। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह।